नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं आता, तो मैं हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा बारीकी से पढ़ाने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, आपके नोट्स आप जरूर तैयार कीजिएगा और जब मैं इंग्लिश ग्रामर की ये सीरीज कंप्लीट करूंगा तो ये वादा कर रहा हूं मैं आपसे कि इंग्लिश ग्रामर में आपके लिए लगभग 95% तक क्लास 9 से 12 तक और कंपटीशन के लेवल में सभी चीजों को मैं समेट लूंगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। इसका मतलब मैं ABCD से शुरू करूंगा और Z तक लेकर जाऊंगा। चलिए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में जो पहला पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले जिसको, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस कई प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहली चीज होती है किसी भी टेंस को पढ़ने की कि उसको पहचाने कैसे। भीड़ में बहुत से लोग होते हैं, मैं ही जैसे हूं, अभी मैं अकेला खड़ा हूं तो आप मुझे पहचान रहे हैं मेरे चेहरे से। मैं 10 लोगों के बीच खड़ा हो गया तो भी आप मुझे पहचान लेंगे। 100 लोगों के बीच में खड़ा हो गया तो भी आप मुझे पहचान लेंगे, क्योंकि आप मेरा चेहरा जानते हैं कि कैसा है। 1000 लोगों के बीच, 30,000 लोगों के बीच, 1 लाख लोगों के बीच में खड़ा हो गया तो भी आप मुझे पहचान लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा चेहरा कैसा है। उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चेहरा कैसा है ये जानना जरूरी होता है। जब आप किसी को पहचान लेते हैं, पहचानना सीख जाते हैं, तो आप उसे हल करना सीख जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सबसे सरल होती है कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। लाइव क्लास में मैं और ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा। नोट्स बनाते चलिए, पेन और पेपर लेकर बैठिए। तो मुख्य क्रिया के अंत में इसकी पहचान है कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करते टाइम देखेंगे। पहले आप 2 नोट्स लिखेंगे। पहला नोट्स आप ये लिखेंगे कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब यानी क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। और दूसरा नोट आप ये लिखेंगे कि ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब यानी क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद इसका रूल लिख लीजिए। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इतना लिखना है पहले। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले नींव बनानी पड़ती है, तो ये नींव है, ये आपने नींव खड़ी कर ली। इतना आप लिख लीजिए। मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इनका प्रयोग किस तरह से और कैसे करना है। और देखिए ये कितना सरल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए भाई, मान लेते कि आपने नोट्स तैयार कर लिए। नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। अब देखिए ये कितना सरल है। इसका रूल हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये कितना सरल है, इसको समझिए आप कि सिर्फ 3 वर्ड याद करने हैं। पहला तो सब्जेक्ट याद कर लेना है, फिर उसके तुरंत बाद वर्ब याद कर लेनी है, फिर उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट याद कर लेना है। कुछ अलग से है ही नहीं, कुछ भी अलग से नहीं है। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब किसी भी एग्जाम्पल को करना हो तो हमें यहाँ पर एक चीज देखनी है कि या तो यस लगेगा या तो ईएस। तो 2 ही लोग हैं। अगर हम ये जान ले कि कहां पर ई यस लगेगा तो ये सरल हो जाएगा कि जहां पर ईएस नहीं लगेगा वहां पर यस लगेगा। वर्ब में जहां पर
ES नहीं लगेगा, वहां पर यस लगेगा। तो ये थोड़ा सा और लिख लीजिए ताकि इसे और समझ जाए। ES तब लगेगा जब वर्ब का अंतिम अक्षर O हो, CH हो, यस हो, यस हो या फिर X हो। जैसे एग्जांपल के लिए एक वर्ब होती है गो, तो यहां पर आप लगाएंगे ES। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है वर्ब में। और एक चीज, अगर Y आ जाए अंतिम अक्षर, जैसे ये होता है फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, तो ये Y हट जाता है, बल्कि इसके स्थान पर आ जाता है IES। Y के स्थान पर I आ जाएगा और ES जुड़ जाएगा। और अगर यही Y हो लेकिन Y से ठीक पहले कोई वावेल हो, जैसे प्ले है, जैसे प्ले है, यहां पर ये अपवाद है, ध्यान से समझिए, मतलब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यहां पर Y तो है लेकिन ये चीज नहीं होगा, यानी आप इसको ये नहीं लिख सकते PLAIES, ये गलत हो जाएगा, बल्कि इसका सही उत्तर होगा Y लिखिए और केवल यस जोड़ दीजिए। समझ में ये नहीं आया कि सर एक में तो IES जुड़ गया, दूसरे में केवल यस का है जुड़ रहा है ना। तो दूसरे में यस केवल इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि इसके ठीक पहले एक वॉवेल है। वॉवेल मतलब AEIOU। अगर Y से ठीक पहले इन पांचों में से कोई एक है तो केवल यस लगेगा, और अगर Y से पहले इन पांचों में से कोई एक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि Y को हटा के IES जोड़ देंगे। क्लियर हो गया कि ES कहां लगेगा? ES तब लगेगा जब अंतिम अक्षर O हो, CH हो, यस हो, यस हो, यक्स हो या फिर Y हो। इन पांचों के साथ, यानी 1 2 3 4 5, इन पांचों के साथ तो आप ES जोड़ देंगे, लेकिन Y के साथ ES जोड़ते टाइम आपको ध्यान रखना होगा, अगर Y से ठीक पहले कोई वॉवेल है तो केवल यस लगेगा, और वॉवेल नहीं है तो IES लगेगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब नींव बन गई। अब देखिए इसको कितनी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल 1, एकदम जीरो से हीरो की सीरीज है ये, डरना नहीं है, मेरी गारंटी है, मेरा वादा है, मैं एकदम बारीकी से पढ़ाऊंगा और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आए, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहला सेंटेंस लिखते हैं, राम जाता है। ये एकदम छोटा सा सेंटेंस है और जिसे कुछ नहीं आता, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता, ये समझ के मैं पढ़ा रहा हूं कि आपने आज तक इंग्लिश ग्रामर को छुआ भी नहीं है, तो जीरो से शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले जो काम करना है वो रूल को देखना है। इसका रूल कहता है कि आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को। पहचान तो आपने कर ही ली होगी कि अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ता आ रहा है ना, ये देखो ता है, यहां पे भी ता है। अब सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी चीज ये है कि कभी भी रूल को नहीं छोड़ना। अगर इलाहाबाद आना है तो सीधे रास्ते वही चुनने होंगे जो इलाहाबाद ले जाते हो, ठीक है। कहीं पर भी जाना है तो हर चीज का एक नियम है, जो नियम से चलता है वो हमेशा जीत जाता है। तो इलाहाबाद आना है तो उसी रास्ते से आना होगा जो पापा ने बताया है, नहीं तो भटक जाएंगे। अगर राइट की जगह लेफ्ट मुड़ गए तो कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको एक रूल बताया है। रूल मैंने बताया कि सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट को। अब सबसे बड़ा संकट बच्चों को ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं सब्जेक्ट कौन है। तो इसी वाक्य से, जो वाक्य लिखा है, दुनिया का कोई भी वाक्य हो, जो वाक्य लिखा है उससे पूछिए कौन जाता है। मैं इससे पूछता हूं कि कौन जाता है, तो ये कहता है कि राम जाता है। पूछिए इससे, इस वाक्य से कि कौन जाता है, राम जाता है। जब आप वाक्य से कौन का प्रश्न पूछते हैं तो वाक्य सब्जेक्ट बताता है। तो कौन जाता है, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो हम लिखेंगे राम। फिर हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो वर्ब वही होगी जिसमें ता है, ती है, ते है जुड़ा हुआ होगा। तो ता किसमें जुड़ा है? ता है जुड़ा है जाता, जाता मतलब जाना, तो जाना का क्या होता है? गो। फिर वर्ब कहती है कि फर्स्ट फॉर्म आपने लिख दिया हो तो यस या ईएस जोड़ दीजिए। तो हमने सबसे पहले नोट्स लिखाया था, नोट्स आपने लिखा है? नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट लिया है? नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बिना नोट्स के जो बच्चा पढ़ेगा उसे कुछ नहीं आएगा। नोट्स बनाना है, नोट्स तैयार होने चाहिए। एक बार नोट्स बना लो जीवन में, एक बार, और दोबारा कभी नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। किसी को जाके 10-5 हजार नहीं देना पड़ेगा ग्रामर पढ़ने के लिए, ये मेरी गारंटी है, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो नोट्स आपने बनाए हैं कि यस और ईएस का प्रयोग कहाँ होगा, कि आई, वी, यू, दे और बहुवचन करता हो तो यस और ईएस पर ध्यान देना ही नहीं है। हाँ, अगर ही, सी, इट या फिर कोई एक वचन करता हो तो यस या ईएस लगेगा। तो राम जो है एक वचन है, राम अकेला है, तो जाहिर सी बात है कि या तो यस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। मैंने आपको रूल बताया था कि अगर अंतिम अक्षर ओ हो तो क्या लग जाता है? ई, यस। और फिर ना ऑब्जेक्ट है ना अदर वर्ड, ये कंप्लीट हो गया। तो सबसे आखिरी चीज जो है वो है फुल स्टॉप। जैसे एक सुहागन महिला हो, वो पूरा श्रृंगार कर ले लेकिन सिंदूर ना लगाए तो उसका श्रृंगार अधूरा है। उसी तरह से एक वाक्य को आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए लेकिन फुल स्टॉप ना लगाइए तो ये कहा जा सकता है कि वो वाक्य गलत है। इसीलिए हमेशा अंत में फुल स्टॉप लगा देना है। तो पहला वाक्य कर लिया, दूसरा वाक्य करते हैं। चलिए भाई, राधा, चलिए अभी और आसान ही रखते हैं। राधा गीत गाती है, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि राधा गीत गाती है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले कौन पहचानेंगे, हम किसको पहचानेंगे? सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या पूछेंगे? कौन गीत गाती है? तो कौन गीत गा रही है? राधा। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, राधा। सब्जेक्ट लिख लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब पहचानना है जिसमें ता है, ती है, ते है लगा है, वही है। तो ता किसमें लगा है? ताती किसमें लगा है? गा। तो गाना यानी गाता का होता है सिंग, यस आई एन जी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हुए हमको यस या ईएस दोनों में से कोई एक लगाना है, क्योंकि राधा एक वचन है। बहुवचन होती तो यस या ईएस नहीं लगाते। तो राधा एक वचन है तो जाहिर सी बात है ना तो इसका अंतिम अक्षर ओ है, ना यस यच है, ना यक्स है, ना वाई है, ना यस यस है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ईएस नहीं लगेगा तो केवल यस लगेगा। तो राधा गाती है। अब यस के बाद ऑब्जेक्ट, तो इसी वाक्य से ऑब्जेक्ट को जानने के लिए पूछा जाता है कि क्या गाती है, या फिर क्या करती है, या फिर क्या खाती है, या फिर क्या पढ़ती है, यानी क्या। इस वाक्य से जब आप क्या का प्रश्न पूछेंगे तो ये बताएगा ऑब्जेक्ट को। तो राधा क्या गाती है? गीत। तो सिंग्स आ सॉन्ग। अब कंफ्यूजन हो गई होगी कि ए कहां से आ गया। भाई एक टाइम में एक ही गाना गाएंगे ना, एक साथ चल छैया छैया गाते गाते झूम 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 नहीं गा सकते। एक गाना गाएंगे उसके बाद दूसरा गाएंगे, तो एक टाइम पे एक आदमी एक ही गीत गा सकता है, इसलिए हमेशा आ लग जाएगा। तो राधा सिंग्स आ सॉन्ग, ये क्लियर हो गया। चलो भाई थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और बढ़ाता हूं इसको, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा। चलिए अगला एग्जांपल है, वे बस से विद्यालय जाते हैं। रूल कहता है कि सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट को, तो वे यानी कौन बस से विद्यालय जाते हैं? वे। तो ये हो जाएगा भैया दे। अब दे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने कहा ता ती ते जिसमें जुड़ा है वही है, तो जाते यानी जाना। तो जाना का होता है गो। यस या ईएस लगाना है लेकिन उससे पहले क्या है? दे। आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना, किसी काम का नहीं है, तो इसको छोड़ दिया। ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट का मतलब एक तरह से आप पूछ सकते हैं वाक्य से कि कहां जाते हैं। अगर जाने की बात है तो आपको कहां जाते हैं ये पूछना पड़ेगा, ठीक है।
क्या आप तब पूछ सकते हैं, जैसे क्या गाते हैं, कोई चीज खाने की बात है या फिर कोई चीज पढ़ने की बात है। हिंदी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं। तो क्या और कहाँ, ये दो वाक्य बता देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो आप इस वाक्य से पूछिए कि वे बस से कहाँ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है विद्यालय, तो दे गो, ऑब्जेक्ट लिखना है तो गो के बाद टू, उसके बाद स्कूल। दे गो टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए वे लिख लिया, विद्यालय लिख लिया, जाते हैं लिख लिया। तो अब ये है अदर वर्ड, जो बच जाए वो होता है अदर वर्ड। ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया और बच गया अदर वर्ड। तो बस से, जब किसी साधन से जाने की बात हो, साइकिल से, बस से, कार से, हवाई जहाज से, तो हम लिखते हैं बाई। ठीक है। और उसके बाद किससे जा रहे हैं, बस से, तो बाई बस, फुल स्टॉप। ये पहला एग्जांपल हो गया कि वे यानी दे गो टू स्कूल बाई बस। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल हो सकता है, एग्जांपल 4, राम और श्याम मोहित के साथ हिंदी पढ़ते हैं। अब बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है वो नाम को देखकर होता है। नाम लिखा है किसी का तो यस या ईएस वो जोड़ देते हैं और यही गलती करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिए। सब्जेक्ट क्या है, कौन मोहित के साथ हिंदी पढ़ते हैं, राम और श्याम। एक वचन तब होता है जब किसी एक अकेले व्यक्ति का नाम हो। राम और श्याम, सीता और गीता, यानी दो हो गए ना, एक वचन कहाँ रहा। तो ये हो जाएगा राम एंड श्याम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो किसमें लगा है, तातीते, पढ़ना, तो राम एंड श्याम। फिर हो जाएगा रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है। लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। आप कमेंट कर दीजिए यस या ईएस लगेगा, या फिर आप कमेंट कर दीजिए यस या ईएस नहीं लगेगा। फिर वापस आ जाइए, मैं समझ जाऊंगा, मैं देख लूंगा कमेंट। ठीक है। अब जिन बच्चों ने लिखा कि नहीं लगेगा उनका सही है। क्यों? क्योंकि राम और श्याम मिलकर दो लोग हो गए, एक वचन तो रहा नहीं, बहुवचन हो गया। तो ये यस या ईएस को छोड़ देंगे। राम एंड श्याम रीड, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ते हैं, ये यहां पर क्या पढ़ते हैं, हिंदी, तो रीड हिंदी। राम एंड श्याम रीड हिंदी, ऑब्जेक्ट भी हो गया। क्या क्या लिख लिया, राम और श्याम लिख लिया, हिंदी लिख लिया, पढ़ते हैं लिख लिया। जो बच जाए वो अदर वर्ड है। अदर वर्ड क्या है, मोहित के साथ। तो जब किसी के साथ की बात हो तो विथ लगता है, और जिस व्यक्ति का नाम है उसका नाम लिख देंगे, ये हो जाएगा मोहित, फुल स्टॉप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों को जोड़कर मैं आपको एक वाक्य दिखाता हूं, देखिए कैसे होता है। तो चलिए भाई, अब तक जितना पढ़ा उस पूरे को समेट देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। एक बार तो आप इसका आंसर खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि किसका सही होता है और किसका गलत। ठीक है। चलिए, जो रूल नहीं छोड़ेगा वही जीतेगा, और जिसने रूल छोड़ दिया उसका वाक्य कभी सही नहीं होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो कौन, यानी राहुल और अमन सीता के साथ बस से दिल्ली जाते हैं। तो कौन सीता के साथ बस से दिल्ली जाते हैं, तो राहुल और अमन। तो ये हो जाएगा राहुल एंड अमन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जाते हैं तो गो, फिर लग जाएगा टू। कहां जाते हैं, दिल्ली, गो टू दिल्ली। अब देखिए राहुल और अमन लिख लिया, दिल्ली लिख लिया, जाते हैं लिख लिया। दो चीजें बच गई, एक सीता के साथ, दूसरी बस से। तो ये दोनों क्या है, अदर वर्ड। अब चाहे बाई बस पहले लिख लीजिए या फिर विथ सीता पहले लिख लीजिए, कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है। तो चलिए मैं लिख लेता हूं दिल्ली विथ सीता और उसके बाद बाई बस। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाई बस
विथ सीता, क्योंकि ये अदर वर्ड है तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। यानी राहुल एंड रमन गो टू दिल्ली विथ सीता बाई बस, यानी किसी साधन से जाने की बात हुई तो बाई लग गया, और सीता के साथ जाने की बात हुई तो विथ सीता लग गया। तो ऐसे भी सही है कि राहुल एंड रमन गो टू दिल्ली बाई बस विथ सीता, या फिर राहुल एंड रमन गो टू दिल्ली विथ सीता बाई बस, दोनों तरह से सही है। क्लियर हो गया? ये सेंटेंसेस को करना सिखा दिया मैंने। अब मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं आपको और आप उन्हें खुद से कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए भाई कुछ होमवर्क की बात कर लेते हैं। पहला होमवर्क है आपका, अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ाते हैं, पढ़ाना का होता है टीच। दूसरा होमवर्क है, हम मोहित के साथ मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, इसका होता है खेलना का प्ले। और कहाँ खेलते हैं जब आप पूछेंगे कहाँ, तो ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। चलिए, माली बगीचे में फूल तोड़ता है, तोड़ना का होता है प्लक। चपरासी विद्यालय में प्रतिदिन घंटी बजाता है, तो घंटी बजाना का होता है रिंग, और घंटी का होता है बेल, प्रतिदिन का होता है डेली, ठीक है? पांचवा जो है, सीता और गीता सुमन और राधा के साथ साइकिल से विद्यालय जाती हैं, ये कमेंट करना है। जिसका कमेंट सही होगा मैं जान जाऊंगा कि उसको समझ में आ गया है। और अलग अलग जगह से, अलग अलग किताबों से और ज्यादा एग्जाम्पल ढूंढने और उनको हल करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके टेंसेस बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। सबसे जरूरी काम है नोट्स तैयार होना चाहिए। नहीं अगर नोट्स तैयार करेंगे तो बाद में यही इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए 10-15 हजार देकर आप कहीं जाकर पढ़ेंगे। तो गलती मत कीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिए मन लगाकर। मैं वादा कर रहा हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप चाहे बैठे, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम देने के लिए बैठे, ग्रामर में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये आपका होमवर्क है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ग्रामर में बहुत सारी दिक्कत है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का केवल अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है, अभी इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बाकी है। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा परिपक्व हो जाएं, फिर मैं थोड़ा सा आगे और आपको पढ़ाऊं तो इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा। तो इतना पहले आप कीजिए कि आप कहीं ना कहीं से ढूंढकर अफर्मेटिव सेंटेंस को हल करने की कोशिश कीजिए। आप इन सभी एक्सरसाइज को हल कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को फिर से शुरू से देखिए, टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइव क्लासेस के साथ हम एक दूसरे से बात करते हुए पढ़ेंगे इसी इंग्लिश ग्रामर को। और देखिएगा तब मैं आपको और बारीकी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं। चलिए किसी नए वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।